नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर आपको अपने चैनल कैलिबर अड्डा फैमिली में स्वागत करती हूँ अपनी मैथ्स के क्लास के साथ। आज मैं अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका मैंने अभी बोर्ड पे नाम नहीं लिखा है क्योंकि मुझे उसको इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम सब जैसा जानते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जैसे कि हमारी तीन मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उस तीन मूल आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? रुपयों की। ठीक है। तो रुपयों की जब जरूरत होती है तो उसकी आवश्यकता हमें अपनी हर जरूरत को पूरी करने के लिए होती है। तो अगर अपनी जरूरत को पूरे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर हमारी आवश्यकता और भी जरूरत एक्स्ट्रा पड़ जाती है, मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, परिस्थिति ऐसी आती है कि हमें जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अपने किसी मित्र से या पड़ोसी से पैसे उधार लेते हैं, ऋण के तौर पे लेते हैं। या अगर हमें बड़ी रकम की जरूरत होती है तो हम बैंक से ऋण लेते हैं या किसी महाजन से पैसे उठाते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पैसे देते हैं उन ऐसे महाजन से हम पैसे उठाते हैं। तो बात हो रही है क्या कि अगर कोई राशि, कोई धन राशि अगर हम निश्चित समय अवधि के लिए लेते हैं, एक निश्चित दर पे लेते हैं, तो उस पर हमें कुछ अतिरिक्त पैसे भी देने होते हैं। जैसे कि कहा जाए कि मैंने सपोज किसी से 100 रुपए लिए, उसने मुझे 6 महीने बाद चुकाना है, तो मैं उस पर उसने मुझे इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट वर्ड में जो कह रही हूँ इसको मैं आगे बताऊंगी, अभी निकल गया। अगर 100 रुपए अगर कोई मुझे दे रहा है, कहता है कि 6 महीने आप मुझे 100 रुपए वापस करोगे, साथ के साथ उस पर 10 रुपए का आपको अलग से पैसा लगेगा। जो अतिरिक्त राशि 10 रुपए लग रही है, यानी मैं उसको 100 रुपए मैंने लिया बट मैं उसको 110 रुपए वापस करूंगी, तो जो वो अतिरिक्त राशि है उसको हम कहते हैं ब्याज। ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये ब्याज का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते हैं। अब बात हो रही है क्या, सिंपल इंटरेस्ट बताने से पहले इसके कुछ मूलभूत हैं जिसकी आपको परिभाषा क्या, उसको आपको जानकारी होनी जरूरी है। हम सब इसको अपने 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 6 नहीं 7 स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन ब्याज जो है हमारे सिलेबस में ऐड है बच्चों के। बट फिर भी इसकी जब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। तो आज मैं चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ साधारण ब्याज का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? मूलधन, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बारे में कहता है कि जो धन ऋण के रूप में लिया जाता है या बैंक में जमा राशि जिस पर ब्याज लगता है, मूलधन कहलाता है। मूलधन कहलाता है। कहता है क्या कि मूलधन आखिर क्या होता है? कि मूलधन जो मेन राशि है, जो आप किसी से ऋण ले रहे हो या बैंक में जो राशि जमा होती है उस पर जो आपको ब्याज अलग से लगता है। ठीक है, आप देखना कि जो हमारी सेविंग अकाउंट होती है या करेंट अकाउंट होती है उस पर भी हमें ब्याज लगता है।
ठीक है, या जो हमारी एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट जो होती है, उस पर भी ब्याज लगता है, लेकिन दोनों पे ब्याज अलग अलग लगता है। सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट लगता है, एफडी पर हमारी क्या लगती है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है, चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम लोग बात करें साधारण ब्याज की, तो मैं बात कर रही हूं आपसे कि मूलधन क्या है, कि जो धन ऋण के रूप में लिया जाता है किसी से, आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो जिस पर ब्याज लगता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, या बैंक में जमा राशि जिस पर ब्याज लगता है, जो बैंक में हमने राशि जमा की हुई है उस पर जो हमको ब्याज लगता है वो राशि क्या कहलाती है, मेन राशि जो है, मेन जो राशि हमने किसी से लिया है या बैंक में जमा किया है जिस पर ब्याज लग रहा है वह क्या है, मूलधन, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। अब हम बात करते हैं ब्याज की। ब्याज को तो आप लोग समझ गए हो। अब हम बात करते हैं समय की। समय यानी कि टाइम। उधार राशि जितने समय के लिए ली जाती है, उधार राशि जितने समय के लिए ली जाती है उस उसे निश्चित समयावधि कहते हैं। कहते हैं इसको हम किसे डिनोट करते हैं, टी से। ठीक है, उधार राशि को एक निश्चित समय तक दिया जाता है कि आपको 6 महीने में जब वापस करना है, या आपको 1 साल में वापस करना है, या 2 साल में वापस करना है, जैसी राशि आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग उस पर एक समय निश्चित किया जाता है। तो बात हो रही है कि जो निश्चित समय उस पर फिक्स किया जाता है जिस पर मुझे क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि एक निश्चित समय है जिस पर क्या हो रहा है, मुझे, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, जिस पर ब्याज लगता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ब्याज लगता है। जिस समय अवधि पर ब्याज लगता है वह समय अवधि क्या है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं, जिसको हम टी, टी फॉर टाइम से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं दर की। दर यानी कि आपने किसी से 100 रुपए लिए हैं, तो माना कि जैसे कि 100 रुपए पर, एक वर्ष के लिए, 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज, दर अथवा ब्याज का वार्षिक दर कहलाता है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। बात हो रही है यहाँ पे कि 100 वर्ष के लिए, यहाँ पे मैंने ब्याज का वार्षिक दर लिखा है, ब्याज मैंने 1 वर्ष के लिए लिया है तो इसलिए वार्षिक दर। अगर ये 6 महीने मास लिखता है, 6 महीना क्या हुआ, साल का आधा, यानी कि अर्धवार्षिक दर उसको बोलेंगे। सिंपल वर्ड आता है पेपर, 1 वर्ष के लिए जो दर ब्याज लगा उसको कहते हैं दर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब देख
साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। यदि ऋण की पूरी अवधि में, ऋण जितनी अवधि के लिए आपने लिए उसमें ब्याज सदैव मूलधन के आधार पर लिया जाता है, आपने लिया उसके आधार पर ब्याज लिया जाता है, तो उस ब्याज को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट है तो एस एंड आई, एस डॉट आई, सिंपल इंटरेस्ट से इसको डिनोट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया, मूलधन पढ़ लिया, समय पढ़ लिया, दर पढ़ लिया, साधारण ब्याज जान लिया। अब हम बात करते हैं मिश्रधन की। आखिर मिश्रधन किसको कहते हैं? मिश्रधन यानी कि अमाउंट, लिए गए धनराशि को एक निश्चित समय अवधि के बाद उसमें अतिरिक्त धनराशि जोड़कर, यानी कि आपने जो ऋण लिया एक निश्चित समय अवधि के बाद मुझे उसमें कुछ अमाउंट और भी जोड़ के वापस करना है ना, तो जो आपने मेरे से अमाउंट लिया, ठीक है, उस अमाउंट को जब आप मुझे वापस करोगे 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा उसमें कुछ अतिरिक्त राशि इंटरेस्ट के साथ आएगी, ठीक है। तो जब दोनों मिलके, जैसे 100 रुपए आपको मैंने दिया और 10 रुपए और मैंने उस पर ब्याज लिया, तो 110, आपको मैंने 100 दिया लेकिन मुझे मिला क्या, 110 रुपए। तो जो 110 रुपए है वह क्या है, मेरा मिश्रधन है, अमाउंट है। उसी बात को यहाँ कह रहा है कि लिए गए धनराशि को एक निश्चित समय अवधि के बाद उसमें अतिरिक्त धनराशि जोड़कर वापस करना क्या कहलाता है, मिश्रधन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। मूलधन जोड़ ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा, फॉर्मूला है इसका, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसी से बाकी फॉर्मूला बनेंगे हमारे। अगर आपको मूलधन निकालना हो तो कैसा हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। अगर आपको रेट निकालनी है आर, ये हो जाएगा अगेन SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अगर आपको टाइम निकालना है, समय, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो ये 5 फॉर्मूला है हमारे जिस पे हमें सवाल करने हैं, और उम्मीद है कि आपको ये मेरे इंट्रोडक्शन का क्लास समझ में आ गया होगा साधारण ब्याज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल के साथ मिलते हैं, तो आप इस फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सवाल के साथ मिलती हूँ। उम्मीद है मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।